स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल MSTR एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ा था और इस बार हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। तो हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव। देखिए, पिछली बार हम लोग अक्षीय स्थिति में पढ़े थे, तो वैद्युत द्विध्रुव जिस अक्ष के अनुदिश रखा जाता था उसी अक्ष पर हम लोग एक बिंदु कहीं पर लेते थे जिस पर हम लोग विभव ज्ञात करते थे। अब निरक्षीय स्थिति है, यानी जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव रखा रहेगा उसके विपरीत किसी दूसरे अक्ष पर हम लोगों को विभव ज्ञात करना रहेगा। तो हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप एक वैद्युत द्विध्रुव बनाइए। वैद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं दो आवेश होते हैं जिनकी प्रकृति विपरीत होती है और इनका मान समान होता है। तो ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया जिसमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। क्यू आवेश यहाँ पर भी है, क्यू आवेश यहाँ पर भी है। देखिए, आवेश का मान दोनों समान है, प्रकृति विपरीत है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। इसका मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, इस आधी दूरी को हम दिखा देंगे L और जो आधी दूरी बच रही इसको भी दिखाएंगे L। पूरी दूरी 2L मीटर होती है। अब हम लोगों को निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है, तो हम लोग इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु इसका ये है, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे P, जिस पर हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अब देखिए, P बिंदु है, P बिंदु की दूरी प्लस Q से भी दिखा दीजिए और माइनस Q से भी दिखा दीजिए। दोनों आवेशों से प्लस Q से बिंदु P की दूरी और माइनस Q से बिंदु P की दूरी, बिंदु P पर। अब आप देखिए, यहाँ पर इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P तक ये एक रेखा है जिसको आप R दूरी दिखाए हैं। तो ये रेखा आप यहाँ पर बना दीजिए, ये R दूरी है, यहाँ पर हमने लिख दिया R। फिर आप देखिए, O से प्लस Q के बीच में ये एक रेखा ये होगी जिसको L दूरी दिखाया गया है। तो आप यहाँ से इस रेखा को मिला दीजिए, ये हो गया L। अब बिंदु P से और प्लस Q, इन दोनों को यहाँ पे मिलाया गया है, इन दोनों को आप भी मिला दीजिए। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो अब ये आपका एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया, जिसमें ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय आपके पास है, पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण का मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब आप देखिए यहाँ पर R है और आधार है L, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो कर्ण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी ये जो दूरी आपकी प्लस Q से बिंदु P की जो दूरी दी गई है, ये आपका होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस दूरी को आप यहां दिखा दीजिए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और देखिए, प्लस Q से जो बिंदु P की दूरी है वही दूरी माइनस Q से भी बिंदु P की है, तो ये दूरी भी आपका होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप बिंदु P पर विभव ज्ञात कर दीजिए। देखिए, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। देखिए, प्लस Q, तो प्लस Q के कारण जो विभव होगा वो धनात्मक होगा, माइनस Q के कारण जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। तो प्लस Q के कारण है तो विभव V बराबर, या इसको आप V1 कर दीजिए, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान
दूरी कितनी है, √r² प्लस l²। फिर माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव। अब ये माइनस क्यू है, ऋणात्मक आवेश है, तो अब इस बार विभव भी ऋणात्मक होगा, तो V2 बराबर हो जाएगा -1/4πε0 Q/√r² प्लस l²। अब बिंदु P पर देखिए, प्लस क्यू के कारण जो विभव लग रहा है बिंदु P पर, और माइनस क्यू के कारण, दोनों एक ही बिंदु पर लग रहे हैं। आप जानते हैं अगर दो बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो जब इनका परिणामी निकाला जाता है तो दोनों का अंतर निकाल दिया जाता है। अगर दो बल एक ही रेखा में एक ही दिशा में लग रहे हो तो उसको जोड़ दिया जाता है, परिणामी जब उसका निकाला जाएगा। इन दोनों के कारण विभव बिंदु P पर, एक ही बिंदु पर दोनों विभव लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो परिणामी निकाला जाएगा, परिणामी में दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो आप ज्ञात करेंगे परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। आप इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए V इज इक्वल टू हो जाएगा, V1 की वैल्यू क्या है, 1/4π ε0 Q/√r² प्लस l²। अब देखिए यहां पर बीच में प्लस है और यहाँ पे V2 के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल आएगा, और V2 की वैल्यू आप रख दीजिए 1/4πε0 Q/√r² प्लस l²। देखिए जितनी वैल्यू इसकी है सेम वैल्यू ही इसकी भी है, तो अगर सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू ही घटाया जाएगा तो 0 आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, V इज इक्वल टू 0। यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें डालिए, उसके लिए भी आपको उसका भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।